हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो रीगर में जो 4 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो आज मैं वो 4 चीज़ों की बात करूँगा। तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज जो 4 चीज़ है, जो सबसे पहला आप रीगर में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जो वर्क के टाइम में जब आप क्रेन खड़ा कर देंगे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बैरिकेशन, और उसके बाद उसके अंदर साइन बोर्ड होते हैं। फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो मैं इसके अंदर बताऊंगा आप लोगों को। और जो सेकंड होता है, जब हम मटेरियल को बांध कर जब एक जगह से दूसरी जगह जब हम शिफ्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर टैग लाइन का यूज़ किया जाता है। तो टैग लाइन क्यों यूज़ किया जाता है, तो आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और सेकंड, जो रीगर जो जैकेट पहनते हैं वो किस लिए पहना जाता है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जो सेकंड जो होता है आपका जो पीपी, तो आपका जो पीपी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे नाइट के लिए रीगर के लिए कुछ अलग पीपी होता है, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ उसके साथ कुछ सिग्नल वगैरह के लिए कुछ चीज़ और अलग होते हैं। तो उन सब सारे चीज़ों के लिए मैं आपसे बात करूँगा। तो जो पहला जो फर्स्ट है, जो आपको बैरिकेशन क्यों किया जाता है। बैरिकेशन इसलिए किया जाता है कि आपका एक एरिया है, जब मतलब समझ लो, सपोज़ मान लो कि आपका एक ये जगह पर एक क्रेन है, तो आपका जो रेडियस के एरिया में जितना आपका ये रेडियस है, उसके अंदर में उसके बाहरी हिस्से तक आपको बैरिकेशन करना ज़रूरी है। जैसा ये क्रेन यहाँ पे खड़ा है, तो उसके अगर हमको देखना है कि ये जो बूम है, ये लोड बाहर ना जाए, मतलब उसके एरिया के और थोड़ा बाहर तक आपको उसका पूरा बैरिकेशन को पैक करना है, ताकि दूसरे बंदे इसमें ना आए, ताकि इसमें सस्पेंडेड लोड ना हो, ताकि दूसरे बंदे आकर उसके लोड के नीचे खड़े हो जाए और एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रीगर को ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, उसके अंदर हमें साइन बोर्ड लगाना होता है, जिस तरीके से सस्पेंडेड लोड या लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस का एरिया बाय एरिया पे लगाया जाता है, या रोड क्लोज है, इधर लिफ्टिंग हो रहा है, तो उस तरीके का एक साइन बोर्ड आता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, या इस तरफ आपको स्क्रीन पर नज़र ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से आप अपना साइन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जब आप बैरिकेशन करने के बाद। अब बैरिकेशन जब नाइट में आप करोगे, तो क्योंकि कोई जगह अंधेरी होती है, या वैसी भी अंधेरे में जॉब करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, तो भी आपको जब बैरिकेशन क्योंकि दूर से किया जाता है, तो उसमें एक सिग्नल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गाड़ी आ रही, जहाँ रोड वगैरह पे जब आप बैरिकेशन करोगे, तो वहाँ पे जो फ्लैश लाइट एक होता है, वो भी मैं आपको डिस्प्ले अपना स्क्रीन पर शो कर दूंगा कि इस तरीके से एक सिग्नल फॉलो होता है, उसको साइन दिया जाता है, ताकि इधर कुछ हमारा एक बैरिकेशन है। जैसा आप एक्सहिबिशन में देखते होंगे, खड्डा वगैरह या रोड पे किस तरीके से हार्ड बैरिकेशन करते, तो अपना जो बैरिकेशन होता है रिंगिंग का, वो रेड एंड वाइट कलर का ऐसा होगा, वो बैरिकेशन हमें यूज़ करना है। तो बैरिकेशन वैसे भी 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लैक एंड येलो। तो ये ब्लैक एंड येलो मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सेकंड वाला है वो रिंगिंग डिपार्टमेंट वाला यूज़ करता है, क्योंकि ये डेंजरस एरिया होता है। और उसमें जो कलर जो होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया, रेड एंड वाइट, यही आपको यूज़ करना है बैरिकेशन के लिए। और साइन बोर्ड प्रॉपर लगाना है, और उस जगह पर किसी अननोन पर्सन को अलाउ नहीं करना है। जो रीगर है उसके पास जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, आप ही रह सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास थर्ड पार्टी है, या आप कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो आप ही उस जगह पर रह सकते हैं, सिग्नल पर्सन रह सकता है, बाकी और अदर पर्सन का अलाउ नहीं है। उसके बाद जो सेकंड है, जब हम मटेरियल शिफ्टिंग करते हैं, जब मटेरियल हम बांधते हैं, तो टैग लाइन बांधते हैं। तो टैग लाइन किस लिए बांधा जाता है, तो आज मैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो टैग लाइन एक बहुत मामूली सा चीज़ दिखता है कि ये कुछ चीज़ है ही नहीं, तो वो जो टैग लाइन जब हम यूज़ करते हैं, तो उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें गांठ वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा रस्सी से कोई गांठ ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे जो आपका जो खतरा होगा वो ये होगा, कहीं आप मटेरियल को अप किए, कहीं जाके स्कार फोल्डिंग में जाके फंस गया, कहीं राउंड हो गया, या कहीं पाइप वगैरह में फंस गया, या जाली में ऐसा फंस गया, तो इससे मटेरियल में झटका पड़ेगा और एक्सीडेंट होगा, वो पलटी होने का चांसेस है। तो वो ये चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है टैग लाइन को।
टैगलाइन को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मटेरियल उठाएंगे तो मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको एक जगह पे स्टेबल कर सकते हैं। जब हवा होता है तो मटेरियल इस तरीके से हिलता है तो आप उसको स्टेबल कर सकते हैं, तो इसलिए हम टैगलाइन का यूज़ करते हैं। सेकंड, पाइप के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अगर पाइप 12 मीटर है तो जैसे 12 मीटर है, 15 मीटर है, तो वो पाइप ऐसा राउंड होता है, इस तरीके से राउंड होता है, तो उसको भी दोनों तरफ से टैगलाइन कंट्रोल करता है। रिगर जो है कंट्रोल करते हैं उसको एक जगह पे उतारने के लिए, तो ये बहुत अहम चीज़ है। और वो सेकंड है, जैसा मैंने आपको बताया कि पीपी, अगर आप रिगर कोई भी एक जैकेट पहनता है जो स्पेशल सिग्नल मैन होता है, वो स्पेशल जैकेट पहनता है ताकि वो सिग्नल प्रॉपर दे सके, तो वो लोगों के नज़र में आए कि हाँ इस जगह पर रिगर और रिगर एंड ऑपरेटर के बीच में कुछ सिग्नल हो रहे, तो ये बंदा है, मतलब ये बंदा रिगर एक है, तो इसको पहचान सके। और एक कलर कोड भी होता है कि हाँ मैं एक रिगर हूँ और सर्टिफाइड रिगर, उसको एक जैकेट दिया जाता है। और उस जैकेट में एक फ़ायदा और है, जैसे आप नाइट में भी जॉब करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है थोड़ा, तो इसके वजह से वो जैकेट आपको पहनना बहुत ज़रूरी है काम के टाइम। और जो आपका जो कंपनी जो पीपीई देता है, जैसा कवर रोल देता है और हेलमेट देगा आपको, ग्लव्स देगा, एयर मफ देगा, एयर प्लग देगा, तो इन चीज़ों का ज़रूर यूज़ करें और प्रॉपर यूज़ करें। अगर आप जब 1.5 मीटर है जब हाइट पे जाते हैं तो उसका जो फुल बॉडी हार्नेस आप उसको ज़रूर यूज़ करें और सेफ़ रहे और दूसरे को भी सेफ़ रखें। और हमारे जैसा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर आप तो हमेशा, जैसा मैं हर वीडियो में बोलते आया हूँ, तो आप वैसा करिए। और जो सेकंड है कि अगर आप हर वीडियो में कमेंट करें और जो भी आपका जो सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें हर वीडियो में, ताकि मैं आप लोगों के लिए एवरीडे एक वीडियो, नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। आपका जो भी प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को आप अपने कमेंट पर लिख दें, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए शॉर्ट आउट में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।